बढ़ते हैं और बात करेंगे लाहौर में होने वाले पे दर पे वाक़यात ने पुलिस की जो साख है उसको मज़ीद मुतासर किया। पंजाब पुलिस के लिए एक तरफ स्ट्रीट क्राइम चैलेंज बना हुआ है तो दूसरी तरफ पुलिस के अपने जवान ही पुलिस के इमेज को मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। थाना गाज़ियाबाद की हदूद में चंद रोज़ कबल खबर आती है कि मुतलका थाने का ASI एक माजूर लड़की जो कि गदागरी करती थी इसे थाने में ज़्यादती का निशाना बना देता है, जिस पर मुख्तलिफ ज़ावियों से अब भी पुलिस के आला हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं। इस स्टोरी पर बहुत सी आरा अब भी हैं। सच क्या है, कौन किसे बचा रहा है, तो इस केस के हवाले से अब तक के फैक्ट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब टाउनशिप में 2 खवातीन की हलाकत की खबर पर भी बात करेंगे कि इस वाक़े की जो फुटेज सामने आई है इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों जो खवातीन हैं वो पहले कमरे में बैठी बातें कर रही हैं, लेकिन कुछ ही घंटे गुजरने के बाद इनकी जो मौत है वो वाक़या हो जाती है। पुलिस स्टेशन में ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ या ये दोनों ख़वातीन की मौत नेचुरल थी, इस पर क्या फ़ैक्ट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो बताएं अब क्या जो सब कुछ चल रहा है, हम देखते हैं जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं किसी बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या आता है, किसी बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या आता है या किसी औरत को ऐसे निशाना बनाया जाता है, और फिर आप जिन लोगों के पास कंप्लेन करने जाते हो अब क्या उनसे भी हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं है? वो खुद एक, अब जो ये वाक़या है मैं तो इसको बयान भी नहीं कर सकती, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे तो बताते हुए भी इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एक ASI जो खुद एक लड़की जो कि मेंटली डिसेबल है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसको इस चीज़ का उसने निशाना बनाया है। और उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आई है कि हम मगरिब के बाद ना जाएं थानों में, तो अब अगर हमें अपने मुहाफिजों से भी ख़तरा है तो हम इंसाफ के लिए या हम शिकायत के लिए किसके पास जाएं? बिल्कुल, बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात की है आपने इस पर। वाकई हालात ऐसे ही हैं, जब से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तब से जो शहरी हैं, जो शरीफ शहरी हैं, वो परेशान हैं कि एक जहनी मजदूर लड़की को जो थानेदार है जिसका अच्छा रैंक है वो तफ्तीशें करता है, उसके लिखने पे लोग गुनाहगार होते हैं और अदालतें उन पे सज़ाएँ जो है वो देती हैं। और वो 302 की भी तफ्तीश कर रहा होता है, वो इक़दाम कत्ल की भी तफ्तीश कर रहा होता है, वो दीगर जो इस तरह के मुकदमात हैं, ज़्यादती के मुकदमात हैं, उनकी भी जो है वो तफ्तीश कर रहा होता है। तो अब वो अगर ये काम करेगा, अब देखें नूर, बात यह है कि बच्ची मांग रही थी, ज़हनी मजदूर लड़की थी, उसकी जो वालदा थी वो लोगों के घरों में काम करती है, जो उसका वालिद है वो मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है। अब वो मांग रही थी, वो अदालत से आया थानेदार इमरान, उसको डरा धमका के मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, थाने ले गया। संतरी ने उससे पूछा है कि ये कौन है, आप किस केस में लेके आए? कह रहे किसी केस में, मैंने इसकी तफ्तीश करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि थाने के संतरी को पता ना हो कि ये लड़की किसके लिए लेके आया, ठीक है। थाने के एक एक बंदे को ये पता होगा। जो एक अच्छा इकदाम जो मैं DIG के कहने लगा हूँ कि उन्होंने जो 78 अहलकारों को मुअत्तल किया ना, वो ठीक किया है बिल्कुल। लोगों को इस्तराज था जी, गनाह तो सिर्फ इमरान का था या SHO का हो सकता है कि उसने लुक आफ्टर नहीं की। थाने का एक एक बंदा ज़िम्मेदार है। जितने भी 78 अहलकार थे, इसमें 8 सब इंस्पेक्टर थे, ASI थे, इसमें जो कांस्टेबल थे, इसमें डॉल्फिन फोर्स के भी अहलकार थे, तमाम ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के कि SHO कैमरे तो ज़रूर लगे हुए हैं थाने में, ऐसा नहीं है कि कैमरे नहीं लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद जो 78 एहलकार हैं, जो तफ्तीशी एहलकार हैं, अब इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है ना, वो मैं समझता हूँ कि कम हुई है। वहाँ पे सिर्फ इमरान को जो कि मेन मुल्ज़म है उसको जो है वलायत में बंद किया गया, पर्चा दिया गया, और सेकंड तफ्तीशी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब मैं ये कहता हूँ कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का पूरा थाना भी मुअत्तल होना चाहिए था, वो भी इसके ज़िम्मेदार है। असल तो वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, ऑपरेशन तो नीचे थी, ठीक है। और ये एक मैसेज दिया है तमाम SHOs को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, तमाम जो कांस्टेबल हैं कि अगर थाने में ऐसा काम हुआ तो आपकी बख्शिश नहीं है। लेकिन मैं ये अफसोस से ये भी कहना चाहूँगा कि अब होना क्या है इस वाक़े पे, अभी तक वो जो मुल्ज़म है वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मैंने बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की, ठीक है। अब जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी वो नील लाई है, लेकिन उन्होंने मज़ीद रेफ़र कर दिया फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट, ठीक है। फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अब बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं, रेज़ उठ रहे हैं, बहुत से चीज़ें लोग सवालत कर रहे हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, वो किस लिए वो थाने में लेके आया ज़हनी मजदूर लड़की को, वहाँ पे उसको नाश्ता भी करवाता है, पकौड़े भी लेके देता है, ठीक है। लेके क्यों आया? अगर हम इस पे बात करें, इसके फैक्ट्स क्या है। दूसरी तरफ
चले, इसकी तो तफ्तीश चल रही है या जी बिल्कुल तफ्तीश चल रही है। आपने जैसे बात किया कि मुअत्तल किया जाता है, तो मुअत्तल करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये तो आवाम को एक बेवकूफ़ बनाना है या सिर्फ एक दिलासा देना है कि 4-6 महीने के लिए आप मुअत्तल कर दो और फिर दोबारा वो हमें फील्ड में काम करते हुए नजर आते हैं, तो मुअत्तल करना तो काफ़ी नहीं है। और दूसरा, जो हमारी सीएम है वो बड़े गीत गाती फिरती हैं पंजाब पुलिस के, तो मैं आपको कुछ जो फैक्ट्स है इससे हट के भी बता दूं कि पंजाब पुलिस के जो इदादो शुमार है उसके मुताबिक 2026 के जो पहले 6 माह हैं उसमें खवातीन के खिलाफ 20,114 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अगवा के केसेस की बात करें तो वो लास्ट 6 मंथ्स में 5,816 केसेस हैं। फिर हम कत्ल की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में 1700 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। उसके अलावा डकैती है, उसके केसेस हम देखते हैं। अभी तो ये मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो रजिस्टर हुए हैं, जो अभी रजिस्टर नहीं हुए वो तो इसमें नहीं है। डकैती के जो केसेस है वो भी पंजाब भर में तकरीबन 22,000 और 22,000 से ज्यादा केसेस हैं। तो अब यहाँ पर तो एक सवालिया निशान है ना कि हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि वर्दी चेंज कर दें या इनको इतने फंड्स मिल रहे हैं, और जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने इतना फोकस भी किया इस चीज़ पे, हर इदारे को फंड्स भी दिए जा रहे हैं, तो फिर कहाँ पर ये चीज़ें लैग करी हैं और ये डिसिप्लिन किसने मेक श्योर करना है कि मेंटेन करे? सीएम तो कहते हैं खवातीन हमारी रेड लाइन है। बिल्कुल ऐसे ही रेड लाइन है और उसके बावजूद जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं आपको नूर जो असल जो चीज़ है ना उस पर मैं अब रोशनी डालता हूँ। जब तक हम जड़ को नहीं ना पकड़ेंगे, ऊपर ऊपर हम जो मर्जी करते रहें, जब जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं इसकी अगर बुनियादें कमज़ोर है ना, ऊपर जो मर्जी हम कर लें, ये बिल्डिंग ने आखिर गिर ही जाना है। ऐसे ये जो सिस्टम है ना पुलिस का वो कोलैप्स कर चुका है। हम जैसे मर्जी इसको चलाते जाएं, टिप टॉप कर लें, कमरे अच्छे बना लें, हम इनकी यूनिफॉर्म बदल दें, हम इनके हेलमेट बदल दें, हम जो मर्जी कर लें, जब तक आप जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको चेंज नहीं करेंगे। अब देखें हमारे पुलिस में रूल्स कौन से चल रहे हैं? 1934 के अंग्रेज़ रूल, 100 साल पहले के, ठीक है। अब आपने उसको ठीक ही नहीं करना। अब जुडिशल रिफॉर्म नहीं लेके आनी, आपने पुलिस रिफॉर्म नहीं लेके आनी। 2002 आपने आर्डर एक पुलिस का लेके आए, उसके बावजूद जो है पुलिस आर्डर 2017 में बनाया गया। केपी के पुलिस ने अपनी कुछ चेंजिंग की हैं उसमें, जब उनकी पीटीए की गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम तो उन्होंने कुछ चेंजिंग की हैं। 2017 पुलिस आर्डर लेके आए हैं वो। हमें भी जब तक हम इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, पिछले आप चले जाएँ परवेज़ लाइव पे, उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस निकाली, वो एक यूनिट लेके आए, पुलिस में इजाफा किया। अब देख लें कि वो रेस्क्यू लेके आए। अब शहबाज शरीफ ने एलीट निकाली, उसके बाद वो डॉल्फिन लेके आए, पीरू लेके आए। अब इस सीएम ने भी क्या किया है, सीसीडी पुलिस लेके आई है, ठीक है, पीरा फोर्स लेके आई है, ठीक है। पीरा फोर्स के कारनामे सबके सामने है कि वो किस तरह जो है वो बिहेव कर रही है अवाम के साथ, ये वो। अब देखें डॉल्फिन फोर्स जो कि तुर्की की तरफ पे हम लेके आए थे, ठीक है, वहाँ से यूनिफॉर्म भी हम वो के लिए उनका ही लेके आए, मोटरसाइकिल भी हमने वही लेके दी डॉल्फिन फोर्स को। उसके अलावा जो पीरू फोर्स थी जो गाड़ियों उनको नई नई दी, अब वो बदहाली का शिकार है, उनकी मोटरसाइकिलें ख़राब हैं, वो जो है वो गश्त नहीं कर सकते, वो थानों में उनको जो है वो तैनात कर दिया गया। अब वो अरबों रुपए से बजट्स में आपने एक फ़ोर्स खड़ी किया, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। अब ये नित नए तजर्बात से पुलिस ठीक नहीं होनी, ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें आती रहेंगी थानों में। अगर थानों में नहीं होंगी तो बाहर होंगी। तो ये मैं कहता हूँ कि जब तक हम जड़ पे नहीं ना जाएंगे तब तक ये चीज़ें मुसलसल होती रहेंगी और इसका कोई सदबाब हम तलाश कर ही नहीं रहे, हम सदबाब की तरफ जा ही नहीं रहे। तो ये नित नए तजर्बात कि ये फ़ोर्स जो है अब इस सीएम के नाम से याद की जाए, ये फ़ोर्स जो थी वो शहबाज शरीफ की थी, ये इस सीएम की है। तो ये मैं ये कह, ये प्रेजलाई की फ़ोर्स है, उसने निकाली थी। मुझे बताएं अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? अवाम को इन फोर्सेस से क्या बजट ही बढ़ा है ना। exactly. अच्छा, और मैं एक और चीज़ मुदस्सिर साहब ऐड करूँ इसमें, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है मरियम नवाज़ को हम देखते हैं, जो हमारी सीएम है वो सीसीडी के गीत गाती हैं और उन्होंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 1500 तकरीबन 1500 इनकाउंटर्स किए हैं सीसीडी ने, लेकिन क्राइम का हम ग्राफ देखते हैं वो नीचे आने की बजाय मज़ीद बढ़ा है।